नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं उन बुक्स के बारे में जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपकी सोच और इमोशंस दोनों बदल देंगी। उस बुक का नाम है मास्टर योर इमोशंस बाय थिबो म्योर्सी। ये बुक एक सिंपल सवाल का जवाब देती है, मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूं जब वो मुझे कंट्रोल करने लगते हैं। चलिए इस की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कैसे हम अपने इमोशंस के मास्टर बन सकते हैं। इमोशंस ये आते कहां से हैं? इसके बारे में ऑथर कहते हैं, इमोशंस खुद से नहीं आते, वो हमारे थॉट्स से बनते हैं। जैसे अगर आप सोच लो कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता तो आपका मूड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, और जब आपका मूड खराब होता है तो आप और नेगेटिव सोचने लगते हो। ये एक लूप बन जाता है, जैसे थॉट, इमोशन और फिर से थॉट। सिंपल वर्ड्स में कहें तो आप जैसे सोचते हो वैसे ही आप फील करते हो। अगर आप अपने थॉट्स बदल दोगे तो इमोशंस भी बदल जाएंगे। इसको कैसे करें? इनको हम ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। जैसे खाली ऑब्जर्व करें और रिएक्ट ना करें। जब भी आपको गुस्सा आए या उदासी लगे तो तुरंत रिएक्ट ना करें। बस एक सेकंड के लिए रुक जाएं और ऑब्जर्व करें, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं और क्यों फील कर रहा हूं। सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही इमोशन कंट्रोल आते हैं। इसके बारे में ऑथर कहते हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मास्टरी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इमोशन आपको शेक करे तो बस ऑब्जर्व करें, रिएक्ट ना करें। क्या इमोशंस इक्वल टू रियलिटी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इमोशन सच नहीं होता। अगर आपको लगता है आपको इग्नोर कर रहा है तो जरूरी नहीं वो रियलिटी हो, वो सिर्फ आपका परसेप्शन भी हो सकता है। इसके लिए भी ऑथर कहते हैं, जस्ट बिकॉज यू फील समथिंग डजंट मीन इट्स ट्रू। तो हर इमोशन को ट्रुथ मत समझो। इमोशन एक सिग्नल है, प्रूफ नहीं। नेगेटिव साइकिल को तोड़ देना चाहिए। एक छोटी सी बात और पूरा दिन खराब, ट्रैफिक में फंस गए, किसी ने कुछ कह दिया और बस मूड ऑफ। ये होता है इमोशनल स्पाइरल। इसके बारे में ऑथर बोलते हैं, इस स्पाइरल को तोड़ने के लिए एक ट्रिक यूज करो। जब भी आप कुछ भी नेगेटिव सोचो तो बोलो स्टॉप और अपना ध्यान बदलो। वो कैसे कर सकते हैं? वो हम म्यूजिक सुनकर, ग्रैटिट्यूड लिखकर या थोड़ा वॉक करके कर सकते हैं। आपका फोकस चेंज होगा और एनर्जी भी। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? हम अपनी इमोशनल एनर्जी को बचा सकते हैं। इमोशंस भी एनर्जी है। नेगेटिव इमोशंस आपको थका देते हैं और पॉजिटिव इमोशंस आपको ऊपर उठाते हैं। ऑथर बोलते हैं, अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, जैसे पैसा प्रोटेक्ट करते हो, ठीक वैसे ही। कंप्लेन करना और क्रिटिसाइज करना आपकी एनर्जी लीक कर देता है, लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हैं और काइंडनेस करते हैं तो आप रिचार्ज करते हैं अपने आप को। सोच के देखो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी इमोशनल एनर्जी को। इमोशंस ट्रिगर कैसे होते हैं? चलिए उसको समझते हैं। हर इंसान के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे किसी का टोन, किसी का कमेंट या कोई पुरानी याद, जिसके कारण वो ट्रिगर हो जाते हैं। बुक में ऑथर कहते हैं, उन ट्रिगर्स को आप आइडेंटिफाई करो। जब आप समझ जाओगे कि किस सिचुएशन में आप
कंट्रोल लूज करते हो तब आप अपने रिएक्शन पे काम कर सकते हो। अगली बार जब भी कुछ आपको चुभे तो लिख लो, क्या ट्रिगर था और मैं इसको कैसे हैंडल कर सकता हूं। ये एक सिंपल हैबिट है। इस सिंपल हैबिट से आप अपने इमोशन पे मास्टरी कर सकते हो। इसको जरूर करके देखें। उसके अलावा हम और भी क्या कर सकते हैं? उसके अलावा हम रिएक्ट कम करके रिस्पॉन्ड ज्यादा कर सकते हैं। रिएक्ट करना बहुत इजी होता है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना मेजॉरिटी है। कोई आपको इंसल्ट करे तो रिएक्ट मत करो, बस एक छोटी सी स्माइल करो और बोलो, शायद आप सही हो। आपका पीस उनके वर्ड्स से ज्यादा वैल्यूएबल है। ऑथर कहते हैं, रिएक्ट लेस और रिस्पॉन्ड मोर। यही इमोशनल इंटेलिजेंस का रियल टेस्ट है। और ये आती कैसे है? अगर आप अपनी सेल्फ केयर करते हो तो वो आपको इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जब आपका दिमाग थक जाता है तो इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं। इसलिए अपने माइंड को रिचार्ज करना जरूरी है। बुक में ऑथर सजेस्ट करते हैं वो आप कैसे कर सकते हो। पहला, डेली आप मेडिटेशन करो, कम से कम 10 मिनट। उसके अलावा आप ग्रेटिट्यूड लिखो। उसके अलावा आप वॉक या एक्सरसाइज करो और अपने फोन से ब्रेक लो। ये छोटी सी हैबिट आपका माइंड क्लीन करती है और आपको इमोशनली बैलेंस बनाती है। उसके अलावा आप और भी क्या कर सकते हैं? आप डिटैचमेंट सीख सकते हैं। वो कैसे? हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती और हर बात पे ओवरथिंक करना सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाता है। ऑथर बोलते हैं, यू कांट कंट्रोल वट एवर हैपन्स टू यू, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। यही इमोशनल फ्रीडम है। डिटैच होने का मतलब इग्नोर करना नहीं होता। इसका मतलब है पीस चूज करना। अपने इमोशंस का ब्लूप्रिंट बनाओ। ऑथर कहते हैं, अपना एक इमोशनल गोल लिखो, जैसे मैं काम रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हर दिन उसको विजुअलाइज करो। अपने आप को पीस में, कॉन्फिडेंट और इन कंट्रोल में। धीरे धीरे आपका माइंड वैसे ही बिहेव करने लगेगा। यही है इमोशनल रीवायरिंग। इससे हम क्या सीखते हैं? इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन है द रियल मास्टरी। सो दोस्तों, मास्टर योर इमोशंस। ये बुक जो है ये क्या बताती है? ये बताती है कि इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं है। वो सिर्फ एक मैसेज है जो बताता है कि अंदर कुछ हील करने की जरूरत है। उनसे लड़ो मत, उन्हें समझो और उनसे सीखो। याद रखो, इमोशंस आर मैसेंजर्स, नॉट मास्टर्स। रिएक्ट कम करो, ऑब्जर्व ज्यादा करो, ओवरथिंक कम करो, फील ज्यादा करो और अपने इमोशन से दोस्ती कर लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और शेयर करो उन लोगों के साथ जो अपने इमोशंस को समझना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर वीक लाते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल देगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और पावरफुल बुक के साथ इसी चैनल पे, जिसका नाम है द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब। टिल देन, stay calm, stay strong and keep learning. Thank you.